मुश्किल समय का सामना करने के दौरान कोई भी इंसान टूट सकता है और जब लोग सड़कों पर सोने के लिए मजबूर होते हैं तो कुछ भोजन या पैसे बचाना उन्हें अपने पैरों पर वापस खड़ा होने में काफी मदद कर सकता है। हालांकि कभी कभी ये बेचारी आत्माएं उतनी गरीब नहीं होती जितना लोगों को नजर आती हैं। कभी कभी ये सड़कें ऐसे फर्जी भिखारियों का घर बन जाती हैं जो वहां से गुजरने वाले दयालु इंसानों से पैसे लूटने के लिए विकलांगता और अपने शरीर चोटों का दिखावा करते हैं। तो बैसाखी के सहारे ठगों से लेकर धोखेबाज पिताओं तक आज हम उन घोटालेबाजों की जांच करने जा रहे हैं जिन्होंने दुनिया को धोखा देकर बड़ी रकम कमाने का फैसला किया। तो आइए चलते हैं अब तक पकड़े गए सबसे खराब नकली विकलांग भिखारियों को देखते हैं। व्हाट द डक। आइए जमीनी स्तर से शुरुआत करते हैं और फुटपाथ पर बैठकर पैसा कमाने वाले एक घोटालेबाज कलाकार के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। आपको बता दूं कि पहली नजर में ये इंसान हर किसी को एक विकलांग प्रतीत होता है जिसके पास जीवन में फुटपाथ पर बैठने और पैदल चलने वालों से पैसे मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जैसा कि आप जानती होंगे कि लुक्स धोखा दे सकता है और उस मामले में यह आदमी शायद उतना बेचारा नहीं है जितना कि वो शुरू में लगता है। Nasa isang paa mo. Ha? Nasa isang paa mo. Nasa isang paa mo. Nasa isang paa mo. Pakita mo. Tayo ka nga. भाई ये नज़ारा किसी चमत्कार से कम नहीं है क्योंकि ये वीडियो असल में क्रोधित इंसान की शक्तियों को दर्शाता है। पैदल चलने वाले यात्रियों द्वारा धोखाधड़ी के आरोपों के कारण इस भिखारी ने चमत्कारिक रूप से अपना खोया हुआ पैर वापस पा लिया। यह कहें कि इस आदमी ने भिखारी के कटे हुए पैर की असलियत को सामने ले आया जो चतुराई से उसने स्पोर्ट्स शॉर्ट्स के अंदर छिपाए हुए थे। मुझे नहीं पता कि किस दुर्भाग्य के कारण वो आदमी सड़कों पर भीख मांग रहा है, लेकिन सड़क के जादूगर के रूप में उसका करियर काफी लाभदायक हो सकता है क्योंकि उसने जादूगर की तरह कहीं से अपने पैर प्रकट कर लिए। प्रोप कॉमेडी। तो इसके बाद हमारे पास मौजूद है दक्षिण अफ्रीका का वो एक चतुर भिखारी जिसने अपने काम चलाने के लिए प्रॉप्स इस्तेमाल करने का निर्णय लिया और केप टाउन की सड़कों पर कुछ बैसाखियों के सहारे चल पड़ा। Hamba kahle ke ngoku, hamba kahle. Ubukade uyephi na? Oh. Sawa. इस घोटालेबाज कलाकार को एक ऑस्कर अवार्ड जीतने का योग प्रदर्शन करते हुए पकड़ा गया क्योंकि ये जनाब गाड़ियों से भरी सड़क के बीच लाठी लेकर लड़खड़ाकर जाने लगा और ड्राइवर से पैसे मांगने लगा। उनका ये प्रदर्शन अभी शुरू ही हो रहा था कि तभी उसने देखा एक ट्रक ड्राइवर उसके इस प्रदर्शन का वीडियो बना रहा है जिसके घोटाले का पता चलना था। तभी भिखारी ने अपना ये प्रदर्शन छोड़ दिया और लाठी से वजन हटाकर आम इंसान की तरह खड़ा हो गया। जैसे वो ट्रक के पास पहुंचा तो उसने ट्रक ड्राइवर से पैसे मांगकर अपना कप हिलाते हुए हंसना शुरू कर दिया। पर यह हैरानी की बात यह है कि ट्रक ड्राइवर ने बिना कुछ कहे इस भिखारी के कप में एक बिल डाला और उसे अपने काम करने के लिए छोड़ दिया। मुझे लगता है कि थोड़ी सी ईमानदारी बहुत काम आती है, भले या बेईमान होने के बावजूद भी ईमानदार क्यों ना हो। पिता पुत्र का बंधन। अभी तक हमने देखा कि ये फर्जी भिखारी वन मैन शो चला रहा है, लेकिन हमारे इस अगले धोखेबाज ने अपने घोटाले को अंजाम देने के लिए एक छोटे से साथी को भी अपने साथ भर्ती करने का फैसला किया। आप तो जानते हैं कि फैमिली बिजनेस से अच्छा कुछ भी नहीं होता और दक्षिण अफ्रीकी भिखारियों के विपरीत इस पिता ने अपने बच्चे को अपनी लाठी के रूप में इस्तेमाल किया और अपने बेटे के साथ घोटाले को बढ़ावा दिया। मुझे यकीन है कि बच्चे के हाथ पर पट्टी बंधी होने से दोनों को बहुत पैसा मिला होगा, लेकिन आखिरकार किसी ने इस दिखावे को देख लिया और पिता से ये साबित करने के लिए बच्चे की पट्टी हटाने के लिए कहा कि क्या असल में वो घायल है। जैसे पिता अपने बेटे की पट्टी खोलने लगे तो आप सभी उसके हाथ पर असल में चोट होने की उम्मीद ही कर रहे थे, लेकिन पट्टी खुलने के बाद यह खुलासा हुआ कि बच्चे का हाथ पूरी तरह से स्वस्थ काम कर रहा है। आमतौर पर एक स्वस्थ और बिना चोट का बच्चा अच्छी बात होती है, लेकिन इस मामले में इस घोटालेबाज को घेरने वाली भीड़ जमा हो गई। उसे दोषी ठहराकर वहां से निकल जाने के लिए कहा, लेकिन ये भिखारी शायद इस साल का सबसे अच्छा पिता हो सकता है, लेकिन कम से कम वो अपने बच्चे के साथ जुड़ाव तो रखता। भाई मेरे पिता तो लॉन की घास काटने के लिए भी मुझ पर भरोसा नहीं करते। फैमिली डे आउट। एक परिवार के सदस्य से लेकर दूसरे परिवार के सदस्य तक इस अगले भिखारी ने परिवार की घोटालेबाजी को एक अलग मोड़ दे दिया, जिसके लिए उसने अपनी पत्नी और 4 बच्चों को अपनी इस योजना में मदद करने के लिए शामिल कर लिया। ये क्लिप पाकिस्तान के एक परिवार को एक बड़े दिन पर बाहर निकलते हुए नजर आई, जहां आप देख सकते हैं कि पिता सड़क पर धीरे धीरे चल रहा है और उसका परिवार ठीक उसके पीछे चल रहा है। जब वो उस क्षेत्र से गुजरता है जहां वो आमतौर पर भीख मांगता है तो वो बहुत ही बुरी स्थिति में नजर आता है, लेकिन जैसे ही वो अगली गली में मुड़ता है तो वहां बैठता है तो उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है।
जैसे ही उसके बच्चे उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं तो पिता जल्दी अपने भीख मांगने वाले कपड़े बदल लेता है और अपने पैरों पर खड़े होकर चला जाता है, यानी कि अपराध स्थल से भाग जाता है। मुझे लगता है कि परिवार ने सोचा था कि वो दुनिया की नजरों से बचकर आराम से भाग जाएंगे, लेकिन इनके इस कारनामे को किसी ने स्पष्ट रूप से कैमरा में कैद कर लिया। उस विनाशकारी फुटेज ने सोशल मीडिया और बाकी प्रमुख समाचार साइटों पर सार्वजनिक आक्रोश पैदा कर दिया। हालांकि मेरी पारिवारिक दिन की यात्राएं आमतौर पर आर्गुमेंट के साथ खत्म होती है, लेकिन भाई साहब इस परिवार की यात्रा तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के हंगामे के साथ खत्म हो गई। वाकई ये स्क्रैप बुक में शामिल होने के लायक है। चमत्कारी बच्चा। आपने देखा कि धोखेबाजों को इस परिवार को उनके पिता चला रहे थे, लेकिन इस बच्चे ने तो अकेले इस भीख मांगने वाले काम को अंजाम देने का फैसला कर लिया। वैसे तो ये काम बच्चा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस कम उम्र में ही पेशेवर घोटाले को अंजाम दे रहा है। हालांकि उसका कार्य काफी आश्वस्त करने वाला है, लेकिन उसके लिए दुर्भाग्य की बात है कि एक गुजरते सैनिक ने उसके घोटाले को देख लिया और बच्चे को उसके स्वस्थ पैरों को दुनिया को दिखाने के लिए उठा लिया। ये देखते हुए कि बच्चे के रंग सभी ठीक थे, लेकिन खड़े होने के लिए उसके पास एक पैर नहीं है। सैनिक के चले जाने पर उसे ध्यान आकर्षित करना पड़ा और नाराज होना पड़ा। आपको बता दूं कि बच्चा एकमात्र युवा घोटालेबाज नहीं है जिसका एक कारनामा पकड़ा गया, और इस बच्चे को भी कुछ इसी तरह का परिणाम का सामना करना पड़ रहा है जब उसे वहां से गुजरते हुए पुलिस अधिकारियों से चेंज करने के लिए पूछा गया। प्रार्थना करने वाला ये बच्चा कुछ ज्यादा ही पैसे चाहता था, लेकिन पुलिसकर्मी लोगों की इस प्रकार की हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं और इस तरह की धोखाधड़ी को कैसे पहचानना है वो भी जानते हैं। उन्होंने चाल को पहचान लिया और लड़के को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, जिसके बाद पैसे के लिए भीख मांगने के बजाय इसे अकेले छोड़ दिया जाए, जिससे ये भीख मांगता रहे और माफी की प्रार्थना करता रहा, क्योंकि लोग उसे खड़े होने के लिए मजबूर करने लगे। जिस प्रक्रिया में उसके घोटाले का पर्दाफाश हो गया। और बेशक अब ये कहने की जरूरत नहीं कि अगर आपको संदेह है कि कोई भिखारी नकली है तो आपको उन्हें पैरों पर नहीं घसीटना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो बेचारा असल में चलने फिरने के काबिल ना हो। लेकिन इस मामले में इस बच्चे के इस दिखावे के स्वांग का पर्दाफाश पुलिस द्वारा किया गया। मुझे लगता है कि उसे थोड़ा और जोर से प्रार्थना करनी चाहिए थी। बूढ़े से जवान। चलिए अब स्कूल को छोड़ देते हैं, कुछ बचकाने धोखेबाजों से एक बुजुर्ग भिखारी की ओर चलते हैं जो कि न्यूयॉर्क शहर में कुछ अतिरिक्त पैसे मांग रहा था। हालांकि न्यूयॉर्क अपनी इस इधर उधर की हलचल के प्रसिद्ध है और 2012 में इनसाइड एडिशन ने शहर की सड़कों पर चल रही एक अजीब व गरीब हलचल को उजागर किया, जो कि हुई पीठ और ठंड से बचने के लिए सिर्फ स्कार्फ बांधे हुए ये बुजुर्ग भिखारी अपना समय 5वीं एवेन्यू पर भीख मांगते हुए बिता रहा था। ये मैनहट्टन की एक ऐसी सड़क है जो अपनी महंगी महंगी दुकानों और लग्जरी अपार्टमेंट के लिए जानी जाती है। यहाँ इस 5th एवेन्यू को मिलेनियर्स रो का उपनाम दिया गया है, और जब इस अमीर युवा और बिजनेस वाले लोग इस सड़क से अपने काम पर जाते हैं तो इस भिखारी को एक घंटे में लगभग 50 लोगों से पैसा मिलता है, जिससे आसानी से वो हर साल हजारों डॉलर कमा सकता है। अब जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना सारा पैसा कमाने के बाद एक भिखारी ने न्यूयॉर्क वासियों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया, और जब लोगों को संदेह होने लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है तो इनसाइड एडिशन के खोजी पत्रकारों ने इस भिखारी महिला की कहानी पर गौर करना शुरू कर दिया। तो अब पत्रकारों को जब महिला पर संदेह हुआ तो उन्होंने उसका पीछा करने का फैसला किया। वो ये देखने के लिए इंतजार करते रहे कि भीख मांगने के बाद वे आखिर कर जाती क्या। और भाई साहब फिर जो उन्होंने देखा उससे उनके जबड़े खुले खुले रह गए। कहा जाता है कि वो महिला सड़क के कोने में बस में सवार हो गई और उतरने के बाद एक मिनी वैन में सवार हुई, और फिर कुछ देर तक इधर उधर गाड़ी चलाने के बाद वैन एक जगह पर रुकी और ये भिखारी बिना झुके हुए मुरझाए हुए पुराने बबुश्का की भावना को पूरी तरह से त्यागते हुए वापस गाड़ी के बाहर आकर बैठ गई। बदलाव की बात करें तो गाड़ी से उतरने के बाद ये महिला एक 50 साल की महिला में तब्दील हो गई, बिल्कुल एक बेंजामिन बटन की तरह। पीछा करने वाले जांचकर्ताओं ने देखा कि ये घोटालेबाज औरत शहर में घूम रही थी, अपने दोस्तों से मिल रही थी और अपने इस गलत काम को कमाई से थोड़ी खरीदारी कर रही थी। अगले दिन खेल फिर से शुरू हुआ। महिला 5वीं एवेन्यू पर वापस झुकी और कांप रही थी। इस बार पत्रकारों ने उसका सामना करने के लिए फैसला किया। वो उसके पास गए, उसे बुलाने लगे, लेकिन वे कभी अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं आई। उसने बस उन पत्रकारों से पूछा कि क्या कोई उनके पास अतिरिक्त पैसा है, इससे पहले कि वो वहां से चले जाए और अपना घोटाला कहीं और जारी रखे। भाई इसमें कोई दोहराई नहीं कि वो अपनी भूमिका के प्रति इतनी प्रभावशाली थी, इसलिए मुझे लगता है कि शायद उसके लिए बॉलीवुड में अपना अभिनय करना बेहतर होगा। घोटाले का खुलासा। हालांकि उस तरह का पोशाक पहनकर काम करना बड़ा प्रभावशाली था, लेकिन ये एकमात्र न्यूयॉर्क का भिखारी नहीं है जिसके घोटाले में एक कस्टम पोशाक को शामिल किया गया।
इस वीडियो से ऐसा प्रतीत होता है कि एक पैर वाला भिखारी फर्श पर बैठा हुआ था और पैसे के लिए लोगों से भीख मांग रहा था। तभी भीड़ गुस्से में आकर उसे बुलाने लगी। भिखारी ने बड़ा विरोध किया, लेकिन अब भीड़ उसे आसानी से भागने नहीं दे रही थी और उसे घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बात यहाँ पहुंची कि अब भिखारी को अपने घोटाले को परत दर परत खोलते हुए पार्सल करने का एक एकल खेल खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा और पता चला कि उसका पैर उसके शरीर के नीचे बंधा हुआ है। पैर उसकी जगह पर 3 जोड़ी पैंट भी और कपड़े कुछ तंग टुकड़े भी। ये इतनी मजबूती से बंधा हुआ था कि उसका पतला पैर लगभग अदृश्य था और इस घोटाले का खुलासा पूरी तरह से तब हुआ जब उसे अंतिम परत खींचनी पड़ी। पकड़े जाने के बावजूद ये भिखारी अपने घोटाले को अंजाम देने के लिए जिस हद तक गया ना, वो वाकई में प्रभावशाली है। लेकिन जैसा कि हमने अब तक कई वीडियो क्लिप में देखा है, तो आपने जरूर सुना होगा कि आप थोड़े से पैसे कमाने के लिए खुद को इतनी असुविधा से गुजारना ठीक समझते हैं क्या पैसा कमाने के लिए और भी उचित तरीके नहीं है? इस तरह विकलांग भिखारी बनकर घोटाला करने के अलावा मैं समझता हूँ कि मैकडॉनल्ड की रसोई में गर्मी हो सकती है, लेकिन वहां से जब पैसा कमाते हैं तो कम से कम अपने सभी अंगों को तो दिखा ही सकते हैं, है ना? आलसी भिखारी। हमारे इस अगले भिखारी ने कस्टम पोशाक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की और एक बाजू ना होने का दिखावा करके घोटाले को अंजाम दिया, जो थोड़ा सा आसान काम था। मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति अपने काम को अंजाम देने के लिए थोड़ा और बेहतर प्रयास कर सकता था। थोड़ी बेहतर पोशाक से ऐसा हो सकता था कि जब वे गाड़ियों के पास जाकर पैसे मांगने जाता तो वहां से पैदल गुजरने वाले लोगों के लिए उसकी ढीली ढाली शर्ट को उठाना इतना आसान नहीं होता, जिससे ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता कि उसकी बाजुएं आलस्य से उसके पेंट के अंदर फंसी हुई हैं। हालांकि आखिर धोखा सबसे ज्यादा हथियारहीन होता है, लेकिन वो भिखारी सड़कों पर घोटाला करने वाला एकमात्र आलसी धोखेबाज नहीं है। Quase. ML Lamborghini, ML. पहली बार देखने पर लगता है जोहान्सबर्ग का भिखारी बिना पैर का है, जो कि सड़क के बीचों बीच फंसा हुआ प्रतीत होता है। भाई, अगर ये आदमी वाकई में विकलांग होता तो उसके फंसने के लिए बड़ी खतरनाक जगह साबित हो सकती थी। हालांकि पुलिस उसकी जांच करने के लिए जल्दी पास पहुंच गई और उनके वहां पहुंचते एक बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिला। वहां देखने को मिला कि बिना पैरों वाला ये भिखारी खड़ा हो गया और चलने लगा, जिसके बाद ये पता चला कि आदमी पैरहीन नहीं था, लेकिन वो बेशर्म जरूर था, जो अपने पैरों को स्वेटर और प्लास्टिक की थैली के पीछे छिपाकर पैदल चलने वालों को धोखा दे रहा था। इसकी ये तरकीब बड़ी सरल थी और वहां से पैदल चलने वालों को धोखा देने का काम बढ़िया से कर रहा था। इसके बाद अब मुझे लगता है कि भिखारी कानून के लंबे हाथ के खिलाफ अपने इस पैरहीन नजारे का प्रदर्शन नहीं करना चाहेगा। कम गति का पीछा। पुलिस के एक भंडार फोड़ने से लेकर दूसरे तक। अब हमारी ये अगली क्लिप उस मोमेंट को दिखाती है जिसमें कोलंबिया के बोगोटा शहर में एक भिखारी का घोटाला दुनिया के सामने आया, जब मोटरसाइकिल पुलिस की एक जोड़ी उसकी जांच की थी। No, súbete al andén, súbete al andén. Estoy en nudo. No, súbete al andén, que eso no. Aquí quedo No, desnudo. súbete al andén, quita, no, no importa. Aquí quedo desnudo. ¿Y la ropa dónde está? No ves que me la robaron ustedes mismos, me la llevaron, se la llevaron y la botaron. ¿Y qué? ¿Le estoy robando algo a usted? ¿Le estoy robando algo a usted? Ay, ese capo. Lo que me tienen que decir es ellos. Usted no tiene que decir nada, pero... Ya, es la grosería. No, un sapo metido. Es la grosería, hermano. No le importa nada. Es al mocho, ahora le sale la otra pierna. Pero no le importa nada. Mire. अपनी पैन नीचे करके पकड़े जाने के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि पुलिसकर्मियों ने इस ठग को पिछली बार गिरफ्तार करने के कारण पहचान लिया और ये बात वो पूरी तरह से जानते थे कि अपनी विकलांगता का नाटक वो कर रहा था। पुलिस के उन कर्मचारियों ने इस घोटालेबाज को अपनी चोट दिखाने की मांग की, लेकिन ये सब सुनकर भिखारी विरोध करने लगा और चिल्लाते हुए कहने लगा कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं नग्न हो जाऊंगा। सच कहूं तो कोई भी उस लड़के को उसके जन्मदिन के सूट में नहीं देखना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उस धोखेबाज से कहा, इसलिए उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने अपनी जीन्स उतारी और अपने पैरों पर खड़ा हो गया और मैं अपने बॉक्सर में बेचारा भाग निकला। भगवान का शुक्र है कि उसने वो चुस्त दुस्त कपड़े नहीं पहने हुए थे। गिरता हुआ जूठा। वो कहते हैं ना कि भिखारी विकल्प चुनने वाले नहीं हो सकते, लेकिन भाई साहब इस भिखारी ने लोगों को उनके पैसे का चूना लगाने का विकल्प चुना और ऐसा एकमात्र भिखारी नहीं। आइए कदम बढ़ाते हैं और एक नकली विकलांग भिखारी की जांच करते हैं जो पूरी तरह से पैरों के बिना मैंने कहा बिना पैरों के, बिना लेगोलस के नहीं। देखिए इसे।
अपने योगिनी पैटर्न के विपरीत ये डबल एम्प्यूट अपने ढालों पर इधर उधर नहीं चलता। इसके बजाय ये ट्रॉली पर सवार होता है और खुद को खींचकर चीन के लूजो इलाके में लोगों से भीख मांगता है। पर इस भिखारी के लिए दुर्भाग्य की बात तब हुई जब उसे वहां से गुजरने वाले एक पैदल यात्री ने पहचान लिया, जो उसी दिन की सुबह बस में उसके बगल में खड़ा हुआ था। पैदल चलने वाले इस यात्री ने विकलांग होने का दिखावा करने वाली इस भिखारी को दोनों पैरों के साथ बिल्कुल स्वस्थ बस में आते जाते हुए देखा, इसलिए उसे इस तरह से जमीन पर देखकर उसके दिमाग में किसी खतरे की घंटी बज गई, जो उसे बोलने का मन बनाया। घोटालेबाज की इस चाल को देखकर पैदल यात्री ने इस भिखारी को बेनकाब करने का फैसला किया और उसके शरीर के पीछे बंधे हुए पैरों को दिखाने के लिए उसकी पैंट को नीचे खींच दिया। घोटालेबाज कलाकार के प्रति फेयर तो रहा, भैया ये व्यक्ति एक मेथड अभिनेता है, क्योंकि दुनिया के सामने आने के बाद भी वो अपनी ट्रॉली पर चलता रहा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी भूमिका के प्रति कितना कमिटेड है। एक्सीडेंटली एक्सपोज्ड। जब तक कि अब तक हमने देखा कि कुछ नकली भिखारियों के घोटाले का खुलासा उनके आसपास से गुजरने वाले पैदल यात्रियों ने किया, लेकिन ये अगला साथी थोड़ा सा बदकिस्मत था, क्योंकि एक महिला ने गलती से उसके घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। यह आदमी अपनी छंड किस्मत से हर तरह से बेनकाब हो गया, क्योंकि महिला के गलत कदम से उसके घोटाले और उसके अंडरवियर का खुलासा हो गया। जैसा कि कहा गया है, हमेशा ईमानदार हो। इसलिए ईमानदारी से कहूँ तो ये वीडियो सच को साबित करने के लिए अच्छा है। पर तथ्य यह है कि लगता है कोई इंसान इस कथित दुर्घटना को जानबूझकर फिल्मा रहा था, इसलिए संभावना है कि इस पूरे सीन को मंचन किया गया हो। अब हो सकता है कि वीडियो उस भिखारी की विकलांगता की तरह ही नकली हो, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ से देखें तो वीडियो ये दिखाता है कि ये फर्जी भिखारी कुछ देशों में इतने आम है कि अब उनकी पैरोडी ऑनलाइन की जाने लगी है। यहाँ तक कि ये घोटालेबाज कलाकार इतने मशहूर हैं कि उनकी हरकतों की पैरोडी थाईलैंड जैसे टीवी शो और कमर्शियल विज्ञापनों में किया जाने लगा है। जैसे कि ये क्लिप आप खुद देख लीजिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया। अब मुझे इस बात का डर है कि विज्ञापन घोटालेबाज कलाकारों को कोई नया आइडिया ना दे दे। चोर टोशनिस्ट। विज्ञापन में मौजूद भिखारी विपरीत ज्यादातर घोटालेबाज कभी भी अपनी चालों को जनता के सामने उजागर नहीं होने देते, लेकिन फिर भी साल 2015 में बांग्लादेशी भिखारी साजन राजू ने ऐसा करने का फैसला किया और लोगों को इस बात पर ध्यान देने के लिए कहा कि नकली घोटालेबाज भिखारी ऐसा करते हैं और अपनी ट्रिक्स टीवी पर दिखाई। साजन ने पैदल चलने वाले यात्रियों को धोखे में डाला। उसने अपने शरीर को मोड़कर लोगों को यह विश्वास दिलाया कि ये विकलांगता से पीड़ित है। भाई, अगर साजन चाहता तो मुझे पूरा यकीन है कि अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए सर्कस में एक अच्छी नौकरी पा सकता था, क्योंकि इस तरह से प्रदर्शन करना वाकई में प्रभावशाली। हालांकि उनके सड़क घोटाले कथित तौर पर काफी आकर्षक हैं, जिससे उन्हें नौकरी के लिए आवेदन करने का कोई कारण नहीं मिलता। साजन का दावा है कि वो पैन हैंडलिंग से हर महीने लगभग $500 कमाते हैं, जो बांग्लादेश में औसत कमाई का लगभग 4 गुना है। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के लिए सड़कों पर भीख मांगना अंतिम उपाय जैसा लगता है, लेकिन इस कमाई के साथ हम ये कह सकते हैं कि साजन का इस तरह का घोटाला असल में हर तरह से 9 to 5 नौकरी को मात देता है। और वाकई में ऐसी भी अफवाह है कि इनमें से कुछ धोखेबाज असल में कहीं ज्यादा पैसा कमाते हैं जितना वो किसी नौकरी से कमा सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वो बैठे कहाँ हैं। इसलिए वो लोग सड़कों पर भीख मांगने का विकल्प चुनते हैं, जिससे वो अच्छा पैसा कमा सकें। तो ये सब कुछ दिमाग में बिठाकर हम ये समझा सकते हैं कि क्यों ये लोग पूरे दिन इस कंडीशन में बैठने के लिए तैयार होते हैं। तो भाई, इससे पहले कि आप भी अपनी नौकरी छोड़ दें और फुटपाथ पर बैठने लग जाएं, याद रखें घोटालेबाजों को डेंटल कवर नहीं मिलता, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने कार्यालय में बने रहें। एक आसान घोटाला। जबकि अब तक हमने पैर से संबंधित बहुत सारी धोखाधड़ी के किस्से सुन लिए हैं, पर आपको बता दूं कुछ साल पहले की बात है जब चीनी सेंट्रल टेलीविजन के पत्रकारों की नजर एक ऐसे भिखारी पर पड़ी जिसको देखकर लग रहा था कि इसके पास ना तो हाथ है और ना पैर। ये भिखारी खुद को अपनी बाहों के बल सड़क पर घसीटता और अपनी नकदी इकट्ठा करने के लिए एक खाली पैंट केन का उपयोग करते हुए नजर आ रहा था। काफी अच्छा प्रदर्शन था और आश्वस्त करने वाला भी, भले ये थोड़ा सा भ्रमित करने वाला भी था कि वास्तव में वो अपने शरीर के साथ क्या गलत होना पेश कर रहा था। हालांकि कैमरामैन ने जल्दी खुलासा कर दिया कि इस स्टंप हाथ वाले भिखारी ने ऐसा दिखाने के लिए कौन सी चाल चली थी। इस मामले में ये चाल उसके हाथों की थी, क्योंकि इसके बाद कैमरा ने इस घोटालेबाज को अपने कैमरा में तब कैद कर लिया जब अपने हाथों का आस्तीन से बाहर निकालकर नोट गिन रहा था, क्योंकि अब दिन का काम खत्म होने के बाद उसे अपने रहस्य को छुपाने की कोई परवाह नहीं थी। दिन भर काम करके ये उसके लिए बड़ा लाभदायक दिन था। मेरा मतलब कम से कम
घर जाने के लिए बस की टिकट लेना काफी रिस्की था। रंगे हाथों पकड़ा गया। आइए अब हाथों के बारे में जानने के लिए बने रहें और एक लुप्त होती विकलांगता से लुप्त होते घाव की ओर आगे बढ़ते हैं। इस भिखारी ने लोगों के सामने ये दावा किया कि वो एक बहुत ही भयानक दुर्घटना का शिकार हुआ था जिसमें उसका हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया था, पर भीख मांगते समय इस भिखारी महिला को एक पुलिसकर्मी ने देखा और सीधा उसके घोटाले को अपनी आंखों से देखा। तभी उस भिखारी महिला को कैमरा पर बेनकाब करने के लिए वो उसके पास आया। पुलिसकर्मी उसके सामने पहुंचा और उसकी कलाई पकड़ ली, उसके हाथ की सारी पट्टियां खोल दी। तो जैसे ही पट्टियां हटा दी गई वैसे ही उसकी चोटें भी गायब हो गई। पुलिसकर्मी ने यह साबित कर दिया कि ड्रेसिंग के नीचे एक बिल्कुल स्वस्थ हाथ था। वह अगर महिला सचमुच में घायल होती तो ये दृश्य वाकई बड़ा अजीब होता, लेकिन इस मामले में इस पुलिस अधिकारी ने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई और इस भिखारी महिला को रंगे हाथों या यूं कहूं कि लाल पट्टी बांधते हुए पकड़कर उसे बहुत अच्छा न्याय दिया। अंधा होने का नाटक। इनमें से कई भिखारी हमने अपने काम को अंजाम देने के लिए बहुत मेहनत करते हुए देखे, जहां ये लोग टेप करके, टक करके या खास पोशाकें बनाकर अपने घोटालों को अंजाम देते हैं। पर इस अगले आदमी ने इतना प्रयास करने की जहमत नहीं उठाई। उसने बस अंधे होने का नाटक करके कुछ पैसे कमाने का फैसला कर लिया। लेकिन दुर्भाग्य से इस घोटालेबाज के लिए उसका ये इस तरह से अंधा होने का ढोंग करना कुछ खास फायदेमंद साबित नहीं हुआ। इस महिला ने अपने हैंडबैग के साथ उसके घोटाले को उजागर किया, जहां ये साबित हुआ कि जब उस पर हमला होता है तो वो ठीक से देख सकता है। जैसे कि ये क्लिप देख लीजिए और मुझे पूरा यकीन है कि इसे देखकर आप भी पूरी तरह से सहमत होंगे कि ये एक और स्क्रिप्टेड सेटअप है और खराब अभिनय वाली वीडियो है। ऑनलाइन दूसरे क्लिप भी देखे जा सकते हैं जो कि थोड़े से अधिक विश्वसनीय हैं। यहाँ उदाहरण के लिए एक और वीडियो मौजूद है जिसमें एक पैदल यात्री इस अंधे आदमी के नाटक का खुलासा करता है, जो कि 2010 के मध्य में सामने आई थी और हो सकता है कि उसने उस व्यक्ति को भी प्रेरित किया हो जिसे हमने अभी देखा था। ये भिखारी धूप का चश्मा पहनकर पैदल चलने वाले यात्रियों को लूटने की कोशिश कर रहा था ताकि लोग उसे अंधा समझकर उस पर दया दिखाकर पैसे दे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस पैदल यात्री ने उसका भेष बदलते हुए देख लिया और आंखें मूंदने के बजाय उसने धोखेबाज को लोगों के सामने बेनकाब करने का फैसला किया। जैसे ही पैदल यात्री ने भिखारी को लात मारने की धमकी दी, वो ऊपर उठ गया और उसके हमले से बचने का प्रयास किया। मान लीजिए कि हम यहाँ वास्तविक जीवन के मैट मर्डॉक को देख सकते हैं, जो उसके आसपास होने वाली घटनाओं को उसकी ध्वनि की मदद से समझने में सक्षम है। लेकिन अब तक हमने जो भी बेईमानी देखी ना, उसे देखते हुए मैं निश्चित रूप से मानने का इच्छुक हूँ कि हमारे हाथ में एक और वीडियो है जो कि प्रमाणित घोटालेबाज है। ठीक है, तो ये घोटालेबाज है और ये भी एक नकली भिखारी वीडियो है और उसकी जोड़ी भी। पर जी हाँ, जो भी हो, दोनों तरह से ये घोटालेबाजी हैं जिन्होंने इंटरनेट को बेवकूफ बनाने का नाटक किया। इस नकली सेटअप को फिल्माकर उसे असली बनाना चाहा। आपको इसके बारे में क्या लगता है? सच्चा अंधापन, नकली भिखारी या पूरी तरह से नकली सेटअप? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। एक जवान का रहस्य। वे अंधे भिखारी एकमात्र ऐसे घोटालेबाज नहीं जो अपने ही शरीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए दुनिया के सामने उजागर हो गया। आपको बता दूं कि रूस के निजनी नोवगोरोड में एक बेघर बुजुर्ग महिला पैसे के लिए भीख मांग रही थी। तभी एक पैदल यात्री उसको देखकर हैरान हो गया, उसके पास जाने की सोचने लगा। तो जब ये आदमी उसके पास से गुजरता है तो उसकी नजरें उसके हेड स्कार्फ और चश्मे पर आ पड़ी। ये देखकर उसको इस बात का यकीन हुआ कि महिला में कुछ अजीब बात तो है। जैसे वो आदमी उसके पास आया, उसने पूछा, हाय दादी, क्या आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती? महिला ने इनकार करने के बाद उससे अपना चश्मा, हेड स्कार्फ और चेहरे को हटा लिया, जिससे काले बालों वाली एक युवा महिला प्रकट हो गई। कमाल है। मैंने सुना है कि हेयर डाई और मॉइस्चराइजर इन दोनों लोगों पर बहुत अच्छे से काम कर सकता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं था, क्योंकि ये घोटालेबाज स्पष्ट रूप से एक युवा से मिड उम्र की महिला लग रही थी जो सहानुभूति और पैसे के लिए एक बुजुर्ग होने का ढोंग दिखा रही थी। मैं ये जानता हूँ कि सीनियर सिटीजन पैसा कमाने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन भाई उस नाजायज बूढ़ी औरत को उबली हुई कैंडीज की तुलना में अपने बैक रोल में ज्यादा दिलचस्पी थी। लेकिन यहाँ अभी भी एक बात याद रखनी योग्य है, वो ये है कि सड़कों पर मौजूद बहुत सारे लोग वाकई में ऐसे होते हैं जिनको अपना जीवन जीने के लिए हमारी मदद की जरूरत होती है, और कुछ घोटालेबाजों का काम आपको जरूरतमंद लोगों की मदद से नहीं रोकना चाहिए। इसलिए इस धोखेबाजी के बहुत सारे उदाहरण ऑनलाइन मौजूद होने के बावजूद याद रखें कि ये माइनॉरिटी है। बेहतर होगा कि आप ये मान लें कि ज्यादातर उन कमजोर किस्मत वाले लोगों को, पूरी तरह से विकलांग लोगों को धोखाधड़ी के रूप में उजागर होने के बाद भी मदद की जरूरत होती है। और अगर आप एक संदिग्ध रूप से युवा दिखने वाली बबुश्का महिला को खुले पैसे के लिए कपड़े संभालते हुए देखते हैं ना, तो उसे अपनी असलियत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस बात से आत्मसंतुष्ट हो जाएं कि आप जानते हैं कि उसके साथ असल में क्या हो रहा है। तो इन धोखेबाजों के किस घोटाले ने आपको सबसे ज्यादा चौंका दिया? क्या आपने कभी खुद किसी नकली विकलांग भिखारी को देखा है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।